हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। यदि आप क्लास 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि 5 चैप्टर्स पढ़कर ही हम 60 से 70% मार्क्स लेके आएँ, तो आप कैसे ला सकते हैं। ये वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे 5 चैप्टर्स बताऊंगा जिससे लगभग 60 से 70% मार्क्स के प्रश्न आते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो चैप्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो और ये जो चैप्टर्स हैं वो 5 साल की PYQ पर आधारित हैं, ठीक है, क्योंकि 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं पर से ये प्रश्न हैं। तो सबसे पहला चैप्टर्स है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हर साल 5 से 6 मार्क्स का आता है, यानी कि मानव जनन चैप्टर्स जो है वो वाला। दूसरा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यानी कि वंशागति वाला, और इवोल्यूशन यानी कि विकास वाला। इसके डायग्राम प्लस कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये भी 6 से ज़्यादा मार्क्स का आता है। तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। इसमें भी कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स, ये भी 5 से ज़्यादा मार्क्स का आता है। चौथा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये इसके इजी और शॉर्ट नोट्स आप बना लेना, ये भी 4 से 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाला। पाँचवा इकोलॉजी, यानी कि पारितंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट यूनिट जो है उससे भी क्वेश्चन आते हैं 4 से 6 मार्क्स के। तो आप ये भी क्वेश्चन, ये चैप्टर्स जो हैं उन्हें आप तैयार कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इनसे भी कौन कौन से वो प्रश्न हैं इन्हीं चैप्टर्स से जो हर साल एग्ज़ाम में लगभग आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप देखिए, अब इन्हें बोलते हैं रामबाण प्रश्न यूपी बोर्ड के लिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर है मानव प्रजनन, यानी कि मानव जनन। इसके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पुरुष जनन तंत्र का चित्र बनाकर कार्य सहित वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार आता है। दूसरा है निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्थाएं लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल इनसे एक ना एक सवाल ज़रूर आता है। तो आप इस चैप्टर्स के और इन क्वेश्चन को ज़रूर याद करके जाइएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब चलिए जानते हैं। अब दूसरा चैप्टर्स है आनुवंशिकी एवं जैव विकास, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसके रामबाण क्वेश्चन जानिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है मेंडल के वंशागति के नियमों को समझाइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है DNA की संरचना और प्रतिकृति को समझाइए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है रक्त समूहों में कोडोमिनेंस का उदाहरण समझाइए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप एक चीज़ देखिए, जेनेटिक्स जो है उसमें डायग्राम और एग्जाम्पल बहुत बार रिपीट होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैंने इसे PYQ से ही सब चैप्टर्स को निकाला है, ठीक है। तो आप अब चलिए तीसरे चैप्टर्स पर। बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। इसके रामबाण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला है RDNA तकनीक के मुख्य चरणों को समझाइए। दूसरा है PCR तकनीक क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा है जैव प्रवेशी बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है BT वाला, BT कपास। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और बायोटेक के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, चौथा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है एड्स रोग के कारण, लक्षण एवं रोकथाम लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रकार क्या हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन है रोगजनक रोग बनाम, यानी कि वर्सेस रोगजनक रोगों का अंतर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है और हर साल पूछे जाते हैं। इससे संक्रामक डिजीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, संक्रामक डिजीज भी पूछी जाती हैं। और लास्ट चैप्टर है पारिस्थितिकी, लास्ट चैप्टर है पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी। तो इसका पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। दूसरा जैव विविधता के प्रकार और उनका क्या महत्व है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है।
इकोलॉजी में जो है वो 3 से 5 वाले, जो 3 से 5 नंबर वाले सवाल होते हैं वो अक्सर रिपीट होते हैं, और ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यदि आप इन 5 चैप्टर्स को ही बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो आप देखना कि आपके 60 से 70% मार्क्स इन्हीं से कवर हो जाएंगे। और अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि क्या सर बाकी चैप्टर्स छोड़ दें? तो उत्तर है नहीं, आपको बाकी चैप्टर्स छोड़ने नहीं हैं, बल्कि ये 5 चैप्टर्स जो हैं वो प्रायोरिटी में करो, यानी कि इन्हें शुरुआत में करो। इनसे रिवीजन जल्दी होता है और पेपर का 60 से 70% हिस्सा कवर हो जाता है, जिससे कि आपको डर भी नहीं लगता कि अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और वैसे भी इस समय अगस्त चल रहा है और आप सबसे पहले इन्हीं 5 चैप्टर्स को करना, ठीक है। अब आप बात आती है कि इन्हें पढ़ना कैसे, तो अब इन्हें पढ़ना कैसे ये सोच जानिए। तो सबसे पहले कैसे पढ़ें सिर्फ 5 चैप्टर से? तो सबसे पहला है कि एनसीईआरटी को अंडरलाइन करें। जो एनसीईआरटी है आप उसे से पढ़ें और उसको अंडरलाइन करें। दूसरा है जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 5 साल के, उन्हें आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और तीसरा है हर चैप्टर के 5 से 10 MCQ याद करें, वो भी डेली बेसिस पे याद करें। चौथा है डायग्राम्स को याद करें, मतलब डायग्राम जो है उसे आप खुद बनाकर देखें और उसकी जो लेबलिंग है वो 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में भूलें ना। और पाँचवा, संडे को वीकली टेस्ट दें। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके पास पहुंच जाएगी और आप बोर्ड एग्ज़ाम में देखना आप टॉपर बन जाओगे। तो ठीक है, और अब क्या करना है, अब हमारे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके पास पहुंच जाएगी। और आप कमेंट में बताओ आपका टारगेट कितना है। आपका जो टारगेट है वो आपका 90+ है या 80+ है। आप अपना टारगेट कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।